ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। चैलेंजिंग के बावजूद भारत सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत, जमहूरियत से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म का वर्चुअल खिताब। कभी कभी लगने वाली सभी बीमारियों के इलाज की खातिर ज़ाती इस्तेमाल के लिए अद्वियात और खुराक बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना करार। जम्मू व कश्मीर में पिछले चंद महीनों के दौरान नए इस्लाही इक़दामात के तहत 10,000 लंबरदार और चौकीदार तैनात। चीफ सेक्रेटरी की इंतजामिया के रोल की सताइश। और मुल्क के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी रामनवमी के त्यौहार का जोश खरोश के साथ एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कई आलमी चैलेंजों के बावजूद सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। उन्होंने कहा कि इससे आज खुद जाहिर होता है कि जमहूरियत अपना काम अंजाम देती है। जमहूरियत से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमहूरियत इस यकीन पर मबनी है कि हर फर्द की ज़रूरियात और उमंगें यकसां अहमियत की हामिल हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत महज एक ढांचा नहीं है बल्कि ये एक जज्बा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की वैक्सीन मुहिम के तहत दुनिया को लाखों वैक्सीन फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत की कार्रवाई लोगों पर मरकूज थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय शहरियों ने 2 अरब टीके लगाए जाने के अमल को मुमकिन बनाया, जो काबिले सताइश है। मरकजी सरकार ने कभी कभी लगने वाली तकरीबन सभी बीमारियों के इलाज की खातिर ज़ाती इस्तेमाल के लिए दरामद की गई तिब्बी मकासद की सभी दवाओं और खुराक को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया है। इन दवाओं और खुराक को कभी कभी होने वाले बीमारियों से मुतालिक 2021 की कौमी पॉलिसी के तहत रखा गया है। वज़ारत खजाना के मुताबिक इस रियायत को हासिल करने के लिए मज़कूरा दवाएं दरामद करने वाले शख्स को सेहत खिदमात से मुतालिक मरकजी या रियासी डायरेक्टर या जिले के सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। वज़ारत ने कहा है कि सरकार मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पेम्ब्रोलिजुमैब या कीट्रुंडा को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह मुस्तस्ना कर दिया है। इस तरह की दवाओं पर अमूमन 10% की बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी आयद की जाती है, जबकि जिंदगी बचाने वाली कुछ दवाओं और टीकों पर 5% की रियायती कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है और कुछ ज़ुमरों की दवाओं पर कोई महसूल आयद नहीं किया जाता। वज़ारत सेहत के मुताबिक इस रियायत के नतीजे में मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी और खर्चा भी कम आएगा। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया यूनियन टेरिटरी में चंद माह कबल लंबरदारों और चौकीदारों के सरनौ इंतखाब के लिए शुरू किए गए इस्लाही इक़दाम के तहत अब तक 10,000 से ज़ायद नए लंबरदारों और चौकीदारों की तैनाती अमल में लाई है। इस बात की जानकारी आज जम्मू में मुनक़िदा आला अफसरान की एक मीटिंग में दी गई, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने की। मीटिंग में जम्मू व कश्मीर पुलिस की CID विंग के सरबराह के अलावा महकमे माल के सेक्रेटरी और दोनों सूबों के सूबाई कमिश्नरों नीज़ तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों ने ज़ाती तौर या वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कलील वक्त में 10,000 लंबरदारों और चौकीदारों की तकर्री अमल में लाने पर इंतजामिया के सभी अफसरान और अहलकारों की सताइश की है। उन्होंने मुतालिका इदारों से कहा है कि वो नए सामने आने वाले चेहरों की खूब तरबियत करें ताकि वो बुनियादी सतह पर अपने रोल को मौसर तौर अदा कर सकें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नौ मुंतखबा लंबरदार और चौकीदार जवां साल हैं, इसलिए उनके अपने देही इलाकों में लोगों की खिदमत करने के जज्बे को बरूई कार लाने की जरूरत है। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार करें ताकि जिले और सूबाई सतह पर इन अवामी नुमाइंदों के साथ मुसलसल राबता रखा जा सके। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मुल्क के साथ साथ वादी में भी आज रामनवमी का त्यौहार बड़े मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
इस हवाले से वादी के मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रामनवमी भगवान राम की पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। यह त्यौहार चैत्र शुक्ला पक्ष के 9वें रोज मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। रामनवमी के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि भगवान राम हमदर्दी, इंसाफ और इखलाकी कदरों के मुजस्समा थे। उन्होंने प्रार्थना की कि ये दिन हमारे लिए खुशी और कामयाबी की नवीद लेकर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन में 9 रोज से जारी छठ चंडी महायज्ञ भी आज रामनवमी के साथ ही इख्तिताम पजीर हुआ। 9 दिनों के दौरान 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसमें शिरकत की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसका एहतमाम किया था। इख्तितामी तकरीब पर श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग के अलावा कई दूसरे ओहदेदारान भी मौजूद थे। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3000 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस अरसे के दौरान कोविड से मुतासरा 1300 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए। वजारत के मुताबिक मुल्क में कोविड के 13000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं और शिफायाब होने वाले की शरह फिलहाल 98.78% है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से बचाव के 15,700 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2 अरब 20 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को करोड़ों लोगों से बराह रास्त जुड़ जाते हैं। यह सिलसिला अगले महीने सही शुमारे के साथ जारी रहेगा। इस खास मौके पर आकाशवाणी ने मन की बात के उन चुनिंदा प्रोग्रामों से इक्तबासात का एक खाका पेश करने का सिलसिला 15 मार्च से शुरू किया है, जिनसे मुल्क को एक नई जिहत मिली है। 2017 में वज़ीर-ए-आज़म ने आईन के जरिए लोगों के हुकूक की बात की। साथ ही उन्होंने मुल्क की तरक्की आईन के हवाले से लोगों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया था। आज की कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम का वो खास हिस्सा सुनते हैं जो उन्होंने 8 मई 2017 को मन की बात प्रोग्राम के शुमारे में पेश किया था, जिसमें उन्होंने भारत की एकता और कसरत में वहदत की खूबसूरत रिवायत और इस सिलसिले में दीनदयाल उपाध्याय का खास तौर से जिक्र किया था। भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। यह ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं शांति, एकता और सद्भावना का। वादी में जराइम की बढ़ती वारदात पर लोगों में गम और गुस्सा और फिक्र इज़्तिराब की लहर दौड़ गई है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कुछ ऐसी भयानक वारदातें पेश आईं जिन्होंने पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया है। सोहेबुग बडगाम की मासूम दोशीज़ा के सनसनीखेज कत्ल के बाद कुपवाड़ा के इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची की बेरहमाना तौर गला काटकर पुरस्कार मौत, जबकि डांगरपुरा सोपोर में मुबैना तौर बेटे के हाथों मां को फांसी देकर अब्दी नींद सुला देना समाज के बदलते हालात की वो तस्वीर है जो हर एक के लिए परेशान कुन है। मनुष्यात के बढ़ते कारोबार को जराइम में इजाफे की एक वजह बताई जा रही है, जिसके सद्देबाब के लिए हर एक का रोल नागुज़ीर है। समाज के जी शऊर लोगों को एक महफूज मुस्तकबिल की खातिर बुनियादी सतह पर नौजवान नस्ल को खुराफात से बचाने में आगे आने की जरूरत है। इधर
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज ड्रग एडिक्शन, नुकसानात, मसाइल और बचाव तदाबीर से मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा ने किया था। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम के दौरान पार्लियामेंट में पेश किए गए उन आदादुशुमार पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया कि जम्मू व कश्मीर में मनशियात में मुलवस अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है और इनमें मर्दों के अलावा ख्वातीन भी शामिल हैं। मुकर्रीन ने इस बिद्दत का कला कमा करने के लिए हर एक के रोल को जरूरी करार दिया और इसके लिए मुतहरिक होने की अहमियत उजागर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सूबे जम्मू के पहाड़ी इलाका मढ़वा, वाड़वन, दक्षिण किश्तवाड़ के लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखने की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने कहा कि इलाके में लोगों को ज़रूरी अशिया और लाजमी खिदमात की किल्लत दरपेश है, जबकि तिब्बी इदारों में भी अमले की कमी और अद्वियात की नायाबी से लोग परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इलाके के बंद पड़े रास्तों को फौरी तौर खोलने के लिए इकदाम करें। इस बीच रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हसनैन मसूदी ने सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली के सप्लाई निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। अक़लियती अमूर की वजारत आज़मीन हज के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के मियारी इंतज़ामात को यकीनी बनाने के तनाजुर में सेहत के जामे इंतज़ामात की सेहत से मुतालिक वजारत के साथ इश्तराक कर रही है। हर साल सऊदी अरब पूरी दुनिया से 25 से 30 लाख आज़मीन हज की मेज़बानी का अमल अंजाम देता है और इनमें भारत के आज़मीन हज की तादाद सबसे ज़्यादा तकरीबन 1/3 होती है। वजारत ने कहा कि इस साल भारत के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मुकर्रर किया गया है। सेहत की वजारत ने रियासी सरकारों को हिदायत जारी की है कि वो उम्मीदवार आज़मीन के लिए तिब्बी जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट का इंतजाम करें। अनंतनाग के डाक बंगला में आज एसोसिएशन ऑफ अनंतनाग जर्नलिस्ट्स की एक हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ घोरसी ने की। गुलजार अहमद गनाई, जावेद सागर और इश्तियाक सूफी को मुत्तफिका तौर बिलतरतीब एसोसिएशन सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। ज़राअत और जल शक्ति महकमे बाहमी इश्तराक से कश्मीर सूबे में ज़री सीजन शुरू करने के लिए किसानों को बरवक्त पानी फराहम करने के अमल में जुट गए हैं। इस सिलसिले में एक नक्शे राह तैयार किया गया है ताकि किसानों को ज़री मकासद के लिए वक्त पर पानी बहम रखा जाए। ज़राअत और जल शक्ति महकमे की जानिब से आज पुलवामा की मार्वल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ज़राअत और जल शक्ति के आला अफसरान ने शिरकत की। मौके पर ही मार्वल इरिगेशन नहर को पानी से भर दिया गया, जिसे लोगों को वक्त पर पानी सप्लाई करने के लिए तैयार रखा गया। मरकजी सरकार ने कहा है कि 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में से 161 किलोमीटर पहले ही तैयार है और इस पर रेल सर्विस चालू है, जबकि 37,012 करोड़ रुपए की मुतवक्का लागत में से मार्च 2022 तक 26,786 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस रेल लिंक में 111 किलोमीटर कटरा बनिहाल सेक्शन पर काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे के किसी भी प्रोजेक्ट की तकमील का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है जो प्रोजेक्ट की तकमील के वक्त को मुतासिर करते हैं। मौसम महकमा मौसमात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।